इस द्वेषता को खत्म करें। और एक बात मैं कटुता की बात कहना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी भाइयों के साथ पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जो आदिवासी भाइयों को जो सुविधा देना की है, उन सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं नेताओं से दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप के साथ हम हैं। आप हमारे आदिवासियों का जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विकास का जो भेदभाव है और जो हम लोगों को सुविधा मिल रही है, उनमें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है, विभिन्न योजना में अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज का आदिवासी भाइयों का आप अगुवे नेता हैं, अग्रणी नेता हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में आपको कभी भी पीछा नहीं देंगे। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। पुनः सभी भाइयों का और स्टेज में बैठे हुए सभी मेरे आदिवासी समाज के पदाधिकारी, नेतागण, माता और बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं दिल से अभिभूत हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ सदियों तक लोग याद करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा मानुष पैदा हुआ था जिसने ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ के रखी है। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, कागजों पे और फाइलों पे तो साइन बहुत सारे लोग करके चले जाते हैं, पर डॉक्टर साहब आपने ये इस धरा पे इस मीना हाई कोर्ट के रूप में जो आपने सिग्नेचर यहाँ करके छोड़े हैं, पीढ़ियों तक लोग आपको याद करेंगे और आपकी सेवा शुश्रूषा की लोग सराहना करेंगे। 2 साल पहले मैं और मुरारी लाल जी आए थे और आप लोगों से वादा करके गए थे कि हम नांगल राजा अवतान में आपके हाई कोर्ट में राज्य सरकार से चाहे हम किसी भी तरह कोई प्रयास करें, पर हम शिक्षा के लिए यहाँ पे एक कॉलेज की घोषणा करके गए थे, वो मुझे याद है। भाई मुरारी लाल जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने हर तरह प्रयास करके और एक यहाँ महाविद्यालय की स्थापना कराई और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये पूरा एरिया आप सब लोगों के लिए चमन होगा। हम सब लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ साथ अगर मौका लगे तो मुरारी लाल जी अपन बच्चियों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा प्रयास जरूर करें कि जिससे बच्चियां भी यहाँ पे बराबर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में सफल हो सके। लंबी बात नहीं कह के पुनः मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी बातें होती हैं और राजनीति, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, आप लोगों से कई तरह से हमारी मुलाकातें होती हैं, पर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बांदीकुई से बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद आप लोगों का सतत रूप से मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रहा। मैं उसी के कारण हमारी मैडम यहाँ से जिला प्रमुख भी रही और आपने मुझे एमएलए बनने में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तन मन धन से जो भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, जो भी जिस तरह का भी आप मेरे से सहयोग चाहेंगे। अभी मुरारी लाल जी ने मेरे से कहा कि समाज की तरफ से, गुर्जर समाज की तरफ से मैं यहाँ आपको मेरी तरफ से घोषणा करता हूं कि समाज की तरफ से मैं आपके हाई कोर्ट में ज्यादा तो नहीं पर मैं 5 लाख रुपए की यहाँ घोषणा करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से ये पैसा मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा भी जिस तरह का भी सहयोग चाहिए, एक बात जो बहुत अहम है, मैं समझता हूं कि पूर्वी राजस्थान में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो 12-13 जिले हैं उनके साथ पिछले 70 साल से हमारे साथ भेदभाव होता रहा। और साथ ही हम किरोड़ी लाल जी का एक बहुत अहम मुद्दा है कि यहाँ से चंबल का पानी आए और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट यहाँ पे लागू हो। ये निश्चित ही हमारे लिए जीवन रेखा है और हम सब ये आह्वान करते हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ इस मुद्दे पे कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। और ये अभी आपको पता है, हमने देखा है, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, चंबल का इतना बड़ा भारी पानी ऐसे ही बह के चला जा रहा है। अगर इस एरिया में वो आ जाता तो हमारे लिए, मैं समझता हूं कि हमारे सब भाइयों के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए हर तरह से एक सुविधा होती। तो हमें सब मिलकर इस मुद्दे पे बहुत गहराई से और बहुत तन्मयता से हमें आगे बढ़ना है। हम आपको
पूरे आपका जिस तरह का भी जो आप काम करेंगे हम उसमें सहयोग देंगे। मैं ये आपको हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं और आगे आप बढ़ें, हम आपके साथ रहेंगे। आप लोगों ने यहाँ हमें बुलाया, सम्मान किया और सबके लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पुनः मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। लाल जी, बुरा मत मानना, गहलोत साहब की सारे गोलियां वज्र धरे रह गए और हम 9 लोग ऊपर चढ़कर हमने आमागढ़ फतेह कर लिया। लेकिन बाघ को पता था कि टाइगर आ रहा है, इसलिए छुप के बैठ जाओ। सुन लो गहलोत साहब, टाइगर तो वन में ही घूमता है, कोई शहरों की गली में नहीं घूमता। घूम लिए, झंडा फहराए, लेकिन जो झंडा फहराया उसको हटा लिया। कांग्रेस के 3 एमएलए यहां पर बैठे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि यहां आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमको ताकत दी। लेकिन जिस मीर भगवान के झंडे को हम लगा कर आए, अगर सरकार ने 7 दिन में नहीं लगाया तो मैं लाखों लाख लोग यहां से ले जाकर जबरदस्ती जयपुर में घुसूंगा और झंडा लगाऊंगा। गहलोत सरकार की कोई ताकत हमको नहीं रोक सके। गजब है। क्या हुआ है? अरे बात मत करो ना, थोड़ी देर बैठ जाओ। क्या हुआ? वहां आमागढ़ का जो शासक था, मीणा था, उन्होंने महादेव पद रहा था। अपन सब महादेव को पूछते हो ना। पुराने मंदिर को तोड़ दिया और तोड़ दिया, मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज कराने वाले ये नहीं गए, ये जो चिल्ला रहे हैं ना, छोटी छोटी चींटियां निकल रही हैं, झंडा क्यों लगा दिया? अरे भाई, जब मूर्ति टूटी थी, जब आप कहां सो रहे थे माननीय रामकेश जी भाई साहब? मूर्ति टूट गई, उसका विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया, वो तुष्टिकरण कर रहे हैं। और तुष्टिकरण किस बात का कर रहे हैं? चाहे मुसलमान मूर्ति तोड़ दो, लेकिन मेरा वोट सुरक्षित रहना चाहिए। शिव टूटे, महादेव टूटे, राम टूटे, सीता टूटे, कोई टूटे, लेकिन उनके वोट सुरक्षित रहने चाहिए। इनको बेनकाब करने की जरूरत है। राजकीय महाविद्यालय नांगल रजावतान कर दिया है। बजट में घोषणा हुई है, मीणा हाई कोर्ट कॉलेज नांगल रजावतान, मीणा हाई कोर्ट। अगर शब्द नहीं लिखा गया कॉलेज के बोर्ड पे तो झंझट पैदा हो जाएगा। वो लिखा जाना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह तुष्टिकरण है। और हमारे ये जीआर खटाना जी भी इस बात को सपोर्ट करेंगे। मैं इनको हृदय से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि पायलट परिवार गुर्जर समाज का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और कि आमागढ़ में पूजा नहीं होगी, आमागढ़ में पूजा नहीं होगी। मैं 3 दिन की चेतावनी देके आया था कमिश्नर साहब को, जयपुर वाले को। मन का 3 दिन में पूजा नहीं हुई तो आप चाहे लाठी चलाना, चाहे गोली चलाना, चाहे मारना कूटना, जेल में भेजना, हम पूजा करेंगे। लेकिन सरकार में दम नहीं थी। अरे ठहर, कौन है डाल मना करो। सरकार की दम निकल गई। मेरे पास फोन आया जयपुर से कि गोलमा को भेज दो, पूजा कर लेगी। गोलमा पूजा करी आई। अब यहां भी हम पूजा का अभियान चलाएंगे। 6 महीने बाद यहां मंदिर पूरा हो जाएगा। इसमें सारे देवी देवता, पपलाज भी होगी, कैला भी होगी, दुर्गा भवानी भी होगी, मीन भगवान भी होगा, राम भी होगा, कृष्ण भी होगा, शंकर भी होगा। देखना बड़ा बड़ा मंदिर है, सबको पधराएंगे। और हम यहां पर झंडा भी लगाएंगे, केसरिया रंग का बड़ा झंडा, जिसमें मत्स्य भगवान की मूर्ति लहराएगी। लगाना है ना?
हाथ खड़ा करो, बोल जय भीम भगवान की, वो लगाएंगे। जिनका दर्द हो रहा है ना, केसरिया झंडा क्यों लगा दिया? अरे उस पर कौन सा कब्जा हो गया भाई? तुम आते हैं बाहर हटो, बाहर चलो, मीडिया को छोड़ के। क्यों खड़ा यहां पे? मीडिया वालों को रहने दो। झंडा लगाएंगे, लगाओगे ना? अब हमारे कुछ नेता जिन्होंने ज्यादा कमाई कर ली, भ्रष्टाचार से पैसा कमा के, जमीनों को बेच के, वो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। तो हमें बता दो, क्या तुम तुर्क हो? गजब है। अरे अगर तुम हिंदू नहीं हो तब देव सो रहे हुए हैं, तुम शादी कर लो, कोई जाएगा क्या? और कहते 7 फेरे नहीं खाएंगे, तो क्या झाड़ फेरे खाओगे? कितना अपमान कर रहे हैं हमारी परंपराओं का। क्या पपलाज माता को जाके क्या करोगे? अरे हमारी आराध्य देवी है भाई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनको भी पपलाज माता की जय बोलनी पड़ी, लेकिन हमारे कुछ नेता नहीं बोलना चाहते। उनका इलाज करने की आवश्यकता है, करोगे ना? हम आजादी दिवस, आदिवासी दिवस मना रहे हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं। अब सोशल मीडिया पर आप मेरे लिए गाली देख रहे होंगे, खूब गाली दे रहे हैं। जम के दो, मेरे को दो, लेकिन मेरी मां को मत दो, मेरे समाज को मत दो। अगर मेरी मां और समाज को, धर्म को गाली दी तो तुम्हारा सड़कों पर इलाज किया जाएगा। सुन लो पुलिस वालों, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त काबिल नहीं है। जब हमारे कांटा लगता है, जब हम स्वर्ग को जाते हैं, तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना। और उस राम को कुछ तुर्क मना करे तो उन तुर्कों का इलाज करने की जिम्मेदारी ये युवा पीढ़ी की है। करोगे ना? समय पे करना, झगड़ा करके नहीं, हिंसा फैला के नहीं। देश में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो जनभावना की बेकदरी करे उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं, अपने अपने ढपली बजा रहे हैं। छोटी सी ढपली टोडा भीम में बज रही है, आमागढ़ में भी बज रही है। वहां कौन सा वो हॉल है, वो वहां भी बज रही है। अरे पुर देखो, तुम तो ढोल की बजा रहे हो, हम तो ढोल बजा रहे हैं। ऐसा आयोजन पूरे देश में, क्या दुनिया में नहीं किया जा रहा जो मीरा हाई कोर्ट में किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप अपना समय निकाल कर यहां पर आए और आदिवासी दिवस मनाए। अब मीरा हाई कोर्ट, पुराने लोगों को तो पता है, नए बच्चों को पता नहीं मीरा हाई कोर्ट क्यों नाम पड़ा है। यहां का फैसला मानना पड़ता है, नहीं मानो तो क्या हालत होती है सुनाता हूं 5 मिनट में। कौन हल्ला कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो कार्यकर्ता? ज्यादा लंबा पूरी कहानी नहीं बनाऊंगा। एक औरत का एक आदमी से प्रेम हुआ, पति को मार डाला। यहाँ के 84 गांव के पंचों ने मीटिंग करी, पंचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंच ने मेरे को बुलाया, हमको छुड़ाओ, सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो गई। मैंने कहा छूटेगा कैसा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। पंच में जब हम सवाई माधोपुर में हुआ करते थे, मैं महुआ से एमएलए था, तो यहाँ के पटेलों ने कहा अरे फिर तू क्या है एमएलए जब तू हमको नहीं छुड़ा सकता। ये कानूनी प्रक्रिया है, जब सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ के बाबा नहीं माने। तो जैसे हम राजनीति में थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं ना, वैसे मैंने कोशिश करी। मैंने कहा बाबा
24 घंटे का समय देता हूं, 24,000 लोग ले आओ यहां पर। मैंने समझा कौन सा आएगा, मेरी गर्दन निकल जाएगी, लेकिन यहां तो 50,000 आदमी आ गए, जिसमें 15,000 औरत, 35,000 मर्द। मैंने कहा अब तो छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को मारेंगे। हमने सरकार से कहा, कलेक्टर से कहा छोड़ो। कलेक्टर कहने लगा कैसे छूट सकता है, आपकी जमानत खारिज हो गई, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मेरे बाबा का नाम ध्यान है, खेड़ी थूमड़ी का मूलचंद पटेल, मेरे सामने कलेक्टर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कलेक्टर तू नहीं, तेरी छाया हमारे 14 पटेलों को छोड़ेगी। वो पटेल भी नहीं रहे, अब बुरा मत मानना। उसकी बात को रखने के लिए 3 दिन तक यहां पर पंचायत हुई, गवर्नर रूल था, पायलट साहब हमारे सांसद थे, भैरू सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता था, सबका हमको समर्थन था। लेकिन सबसे बड़ा समर्थन यहां की जनता का था। जब सरकार ने फैसला नहीं किया और इसी धरा के इसी स्थान से मैंने घोषणा की, ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारे पंचों के मान सम्मान के लिए दौसा कूच करो, छुड़ा के लाएंगे। थोड़े से बड़े थे, या ये टूटिया का क्या है, ये टीटोली का टोल प्लाजा, वहां तक गए थे। सरकार घबरा गई और कलेक्टर एसपी 14 पटेलों को लेकर 50,000 मीणा समाज के लोगों में पकड़ा गए थानेदार जी, और यह कह गए कि हम आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि किसी पंच पटेल को हम गिरफ्तार करें। इसलिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा। हाई कोर्ट कौन बना? ये मेरी धरती बनी जिसने मेरे पटेलों को छुड़वाया, इसलिए इसको मीणा हाई कोर्ट कहते हैं। देश में कानून का राज है, लोकतंत्र है। कोर्ट अदालतों का, पुलिस का, अफसरों का सम्मान हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन हमारा दिमाग में यह भी रहना चाहिए, चाहे कोई कितनी बड़ी ताकत क्यों नहीं हो, हमारे पंच पटेल समाज का अपमान करेगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बल्लियां चढ़ना पड़े, आमागढ़ का किला घुसना पड़े, घुसेंगे और हमारा मान सम्मान हम जिंदा रखेंगे। इसलिए मीणा हाईकोर्ट नाम रखा है। अब ये मीणा समाज का जो हाई कोर्ट है, इसमें क्या क्या हो रहा है आपने देख लिया होगा। एक हताई बन रही है, 2.25 करोड़ की हताई, आज तक शायद कहीं और की नहीं होगी, थाई जिसको कहते हैं। दरवाजा आपने देखा, ये 1.5-2 करोड़ का है, और 10 करोड़ का बड़ा हॉल, गेस्ट हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, स्किल डेवलपमेंट केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, मंदिर बगल में बन रहा है, उधर रेस्टोरेंट बनाएंगे, यहां स्विमिंग पूल है, खूब नहाना कूदना, लेकिन गड़बड़ मत करना, क्योंकि आपने अनुशासन नहीं है आपके जीवन में। इसलिए जो बर्थडे मना के जाते हैं, उसके बाद हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि आप बर्थडे बंद करो। ये तो फैसला हमारे लल्लू लाल जी ये अध्यक्ष बने, 5 लोगों की कमेटी बनेगी, वो करेगी किसको क्या कार्यक्रम देना। और सुन लो, ये सब समाज के लिए है, केवल मीणों के लिए नहीं है और केवल मोदी जी के लिए नहीं है। मैं खटाना जी, मुरारी लाल जी, जौहरी लाल जी को कहना चाहूंगा, आप या प्रियंका जी को बुलाओ, सोनिया को बुलाओ, लाहौर राहुल जी को बुलाओ, आप बुलाओगे, सफाई हम करेंगे सबके लिए। 36 कौम, कोई ब्राह्मण आवे, जाट आए, कोई किसी जात का आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, सबके लिए समर्पित है। ये तो वैसे ही नाम मीणा हाईकोर्ट पड़ गया। यहां हमने सघन वृक्षारोपण किया है, 7,500 पेड़ लगा दिए, 7.5 और लगाएंगे। बाउंड्री में 10 लाख रुपए मुरारी लाल जी ने दिया, 35 लाख एक मुस्लिम सांसद से लेके आया था, 10-1 लाख मैंने भी दिए, 5 करोड़ या वसुंधरा जी ने दिए थे पिछली सरकार। और मोदी जी मेरे को कान में कह गए थे उस दिन कि यार ये जगह बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, इसको विकसित करो।
हालांकि आपने हमारा कबाड़ा कर दिया, किरोड़ी लाल की जगह मुरारी लाल को ठोक दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं मोदी जी को मिला था आज से 5 महीने पहले। मैंने कहा आप कह के आए थे हमको पैसा दो, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गडकरी जी का कि उन्होंने 5.5 करोड़ की 4 लेन रोड नांगल में होकर निकाली है। अब मैंने एक प्रधानमंत्री जी गडकरी जी से कहा है कि इस मीना हाई कोर्ट को सीधा दिल्ली मुंबई के उस पर चढ़ा दो, इसकी सड़क को। हाँ तो करिए। और एक ऐसी स्कूल दिल्ली की यहां पर खोलो जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां वो शिक्षा ग्रहण कर सके जो सेंट जेवियर में की जाती है। तो उसके लिए 36 करोड़ रुपए की सैंक्शन की फाइल चल रही है। आवासीय विद्यालय यहां पर खुलेगा। कॉलेज राज्य सरकार ने दे दी। मैं खटाना जी का और मुरारलाल जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं है। अब हमारे जसकौर जी मुरारलाल जी की बुआ लगती है, थोड़ी दूर की है लेकिन है बुआ। तो 1 करोड़ की कह गई थी। मैं जसकौर जी से इस पूरे आम सभा में मांग करता हूं कि वो जेब से तो दे नहीं रही, सांसद कोटे का पैसा है, दे देंगे, दे देगी 1 करोड़ तो मैं भी दे दूंगा 10, 20, 25, 50 लाख मेरे कोटे से। हक बनता है ना मांगने का, वो पैसा मैं मांग रहा हूं। और मैंने यहां एक बात और आई, फेसबुक पे कुछ फेसबुकिया डाल रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल को निकाल दो हाई कोर्ट से, कब्जा कर लो। 1 पैसा दिया नहीं, हिसाब मांग रहे हैं। 1 पैसा नहीं दिया। मैं सारा पैसा कहां से लाया हूं? जब इसका जीर्ण वो होगा, वो अपना मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इस पूरी उसका उद्घाटन, तो एक पैसा कहां से लाया हूं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज बताना ठीक नहीं। 14 करोड़ मैं लाया हूं। कुछ मेरे पास से भी दिए, ज्यादा तो नहीं थे लेकिन दे दिए। गोलमा से पूछ के दिए, कहीं लड़ नहीं मरे। पर समाज की तरफ से अभी हमने 1 पैसा नहीं लिया। ये 2-4 हमारे जैसे पन्नाराम जी हैं, दीपक जी हैं, ऐसे 5-6 नाम गिनाए। इसकी तुलना में दूसरे समाज के भाइयों ने जो अद्वितीय सहयोग दिया है उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बकवास कर रहे हैं। उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना हाथी के पीछे वो भौंकते ही रहते हैं, तो मेरे पास पीछे तो बहुत भौंकते रहे, भौंकते रहो। कुछ लोग मेरे को गाली देने से ही जिंदे हैं, तो आप कितनी कोशिश कर लो वो रुकने वाले नहीं है। वो देंगे और यहां तक देंगे कि 2 MLA साहबान ने, महुआ और सपोर्टरा ने मेरे खिलाफ बलात्कार लगा दिया। राजनीति करो, सिद्धांतों की करो, विचार का विरोध करो, प्रिंसिपल अगर आपको मेरे नहीं जचते हैं तो करो, लेकिन ऐसी ओछी हरकत मत करो। और मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, कोई नेता ऐसी ओछी हरकत करे तो उसको नियंत्रण में लाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, केवल अकेले मेरे की नहीं है। यहां सूरवाल में घटना हुई थी 2010 में। मैं MP था, मैं लोकसभा में बैठा था। वहां एक थानेदार को आग लगा कर नीचे पटक दी, मर गया। मैं सरकारों का हालत बता रहा हूं, मैं संसद में भाषण दे रहा हूं और मेरे को सूरवाल हत्याकांड में 302 में गिरफ्तार करने के लिए CBI आ गई। मैंने CBI से कहा आप लोगों ने गिरफ्तार बहुत किए होंगे, मेरे हाथों में हथकड़ी डाली ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ गए, अभी तक छूटा हुआ है। 302 का मुकदमा वहां चल रहा है, 376 के अलग 2 चल रहे हैं। और आप दीनहीन गरीब के जो लड़ाई लड़ी है मैंने,
566 आंदोलन किए हैं, 566, और 133 मुकदमे लगे हैं। तुम तो एक मुकदमे से घबरा जाते हो। 28 बार गिरफ्तार हुआ हूं, 17 बार जेल में गया हूं, पर कितने भी मुकदमे लगा दो, मैं दीनहीन, गरीब, किसान, जब भी किसी जात वर्ग का हो कोई आफत परेशानी आएगी तो पुलिस को छुट्टी है, अपनी बंदूकों में गोली भर ले, मेरी छाती मैं अड़ दूंगा उस गरीब के लिए जिसके साथ अन्याय होगा, पर मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। इस बात की घोषणा इस सुंदर जगह पे करना चाहता हूं। भाइयों, हमने यहां पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। हमने एक दिन बैठ के यहां पंचायत करी थी, तो रामगढ़ पछवाड़ा के 84 गांव पड़ते हैं। 5 पटेल हम सर्वसम्मति से नियुक्त करेंगे, जो इसकी तैयारी के बाद मैं चाबी उनको पकड़ा दूंगा, वो सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, और उनमें से ये तय करेंगे कि यहां किसको देना, क्या कार्यक्रम चलना, आदि आदि। और यहां महाराष्ट्र के लोग भी आए, मध्य प्रदेश के भी हैं, अपने पूरा राजस्थान यहां पर है। पूरे राजस्थान में जहां जहां मीणा आदिवासी है, उनकी 101 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी मीणा हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है ना? बना दें। और अब कई बार ये चलाते हैं जो परेशान है ना, मेरे से परेशान है, वो मेरे खिलाफ अभियान चलाते हैं। बेशक चलाओ, लोकतंत्र है, लेकिन एक अभियान बड़ा खतरनाक चलाया है कि हम हिंदू नहीं हैं। बोलो भाई, अपन हिंदू नहीं है क्या? अरे अपन पपलाज को नहीं पूछते क्या? अपन गणेश जी यात्रा नहीं जाते क्या? अपन होली नहीं मनाते क्या? अपन दिवाली मनाते हैं ना? तो सब कुछ मनाने के बाद भी ये जो बकवास कर रहे हैं, इनको ये जवाब है आज की भीड़। और हम बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हमने आदिवासी समाज में जन्म लिया। मीणा आदिवासी होने के बावजूद भी हम पपलाज माता के भक्त हैं, कैरा मैया के घर भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा जाते हैं। इसलिए समूचा समाज हाथ जोड़ के ये घोषणा करता है कि हम समूचा पपलाज माता, हाथ खड़ा करो, पपलाज माता और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इसका एक प्रस्ताव अपन ने पारित किया है। एक बात और है। और कौन सा प्रस्ताव है? एक हमारे मीणा समाज के अध्यक्ष हैं यहां पर, फौजी जी, अमरचंद जी। ये राजस्थान का आदिवासी मीणा सेवा संघ बना हुआ है और ये चुने हुए हैं। मैं पूरी सभा से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये चुने हुए हैं, यही हमारे अधिकृत अध्यक्ष हैं राजस्थान के, अलवर के लहरे माते। ताली बजा के इनकी अध्यक्षता पे ठप्पा ठोको। अब एक मांग है, मांग पत्र में है, जहां मैं भाषण दे रहा हूं, इस इलाके में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाए। खुलनी चाहिए ना ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और इस इलाके में जहां मैं भाषण दे रहा हूं, यह जो ईआरसीपी की योजना बनी है 13 जिलों के लिए, उसमें हमको कवर नहीं किया। मुरारी जी, आप ढंग से पढ़ना,
कटाना जी को भी बताना, ममता जी भी आ गई हैं, ये तो कोई और है। हमारा इलाका छोड़ दिया, हमारा इलाका छूटे नहीं, चंबल का पानी हमारे इलाके के चप्पे चप्पे पर पहुंचे और जो इलाका छोड़ दिया है वो जुड़े। इसके लिए मैं गांव गांव जाऊंगा और 3 नवंबर को इसी स्थान से अपन चलेंगे राजस्थान की सरकार से जंग करने के लिए कि हमारे इलाके में ईआरसीपी और चंबल का पानी आना चाहिए। ठीक है। एक है अपना जयपुर में खोगंग का स्थान है जहां मीणा शासक हुआ था आलन सिंह, उनके साथ धोखा हुआ, उनको मौत के घाट उतार दिया। वहां पर बावड़ियां हैं, छतरियां हैं, रानी के महल हैं, मंदिर हैं, उन पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया। इसलिए कब्जा हटाने के लिए 21 सितंबर को मैं कुछ लोगों के साथ रामगढ़ पचवाड़ा से जाऊंगा और खोगंग के लिए जंग करूंगा। बचना चाहिए ना, अपने राजा के महल बचने चाहिए। एक नशा बहुत चढ़ रहा है, जवान हमारे, आप इधर तो नहीं लेकिन हमारे उधर स्मैग लेते हैं। नशा के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, धरोहर बचाओ संघर्ष करेंगे और हमारे आदिवासियों में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, कुपोषण हो रहा है, गरीबी है, मानव तस्करी है, असमानता है, दमन है, शोषण है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ रहोगे ना? बोलो पपलाज माता की। बड़ी अच्छी बात है, आप रह जाओगे तो मैं ये जंग भी जीत जाऊंगा।